सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको अब ये स्पेशल आरपीएससी ईओ और आरओ एग्जाम 2023 के लिए हमारी क्लासें चल रही थी, इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास। लेकिन कुछ दिन आपको यहाँ पे क्लास आपको नहीं मिली, लेकिन अब आपको एक दिन छोड़कर ये क्लास मिलती रहेगी, कंटिन्यू क्लास। तो आज हम पार्ट नंबर ये 6 नंबर लेकर आए हूँ मैं। 5 मैंने इससे पहले आपको रिवाइज करवा दिए और 6 नंबर पार्ट की आज इसमें चर्चा करेंगे स्पेशल आपके लिए ईओ और आरओ एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। शाम को आपको 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी कंटिन्यू। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 के अंदर भारत ने 33 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 33 पदक जीते हैं। किस राज्य ने आईजी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए संशोधित मानदंड अपनाया है? तो ये अपनाया है राजस्थान ने। किसने? शहरी रोजगार गारंटी योजना आपको पता है राजस्थान के अंदर चल रही है, तो उन्होंने इस पहले संशोधित मानदंड अपनाया था। किसने? राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट है, किसे आईबीए एथलीट समिति की सदस्य के रूप में चुना गया है? किसे आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है लवलीना बोरगोहेन को। ऑप्शन नंबर 1, लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने कब से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो कागज के आयात के लिए पंजीकरण जो अनिवार्य किया है वो कब से किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से। कब से? 1 अक्टूबर से। बाकी आपको ये क्लास मिलेगी, एक महा मैराथन क्लास आपको मिलने जा रही है ईओ और आरओ एग्जाम के लिए स्पेशल। पिछले 8 महीनों का करंट आपके लिए एक महा मैराथन क्लास मैं लेकर आऊंगा। अभी दो दिनों के अंदर अंदर आपको ये क्लास कंटिन्यू मिलेगी। जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक पूरा डाटा इसमें आपको मिलेगा, पूरा निचोड़, एक महा मैराथन क्लास स्पेशल ईओ और आरओ एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में आईपीएल 2022 के लिए फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता है? हाल ही में आईपीएल 2022 के फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता? ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरी महिला टी20 चैलेंज खिताब किस टीम ने जीता है? तो तीसरी महिला टी20 चैलेंज खिताब जीता है सुपरनोवा ने। किसने जीता? ये सुपरनोवा ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंडानी ग्रीन ने भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की है? हाल ही में अंडानी ग्रीन ने भारत की पहली जो पवन सौर ऊर्जा जो हाइब्रिड बिजली सुविधा है वो किस राज्य में शुरू की है? तो ये की है राजस्थान में। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान के अंदर। अगला, कौन सा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है? कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बन चुका है? और वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत बन चुका है। अगला प्रश्न, किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया? तो किस राज्य में किया गया पैनल का गठन? ये किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, कहां पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, हाल ही में मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो मोनाको F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता? ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है संजीत नार्वेकर को। किसको किया गया है? संजीत नार्वेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वो बना है अपना देश भारत। कौन सा बना है? अपना देश है भारत। भारत का प्रमुख वृहत चित्र फिल्म महोत्सव MIFF 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई शहर में। कहां पर हुआ है? मुंबई शहर के अंदर भारत का प्रमुख वृहत चित्र जो फिल्म महोत्सव है ये मुंबई शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, किसकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लावेल डियोर पुरस्कार जीता है? किसकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लोयल
डियोर पुरस्कार जीता, तो ये है सोनक सेन की। ठीक है, किसकी है? सोनक सेन की। अगला प्रश्न 15 नंबर देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया? ये किया है झारखंड राज्य को। किसको किया है? झारखंड राज्य को। किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमर निसार को। किसको किया गया? ये उमर निसार को सम्मानित किया गया। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है गुजरात ने। किसने की है? गुजरात राज्य ने। अगला, पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप के अंदर भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 69वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो देखो, किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 69वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? ये जो हमारे पहले आपको पता है, इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, ये किया गया रश्मि साहू को। ठीक है, किसको किया गया? रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है वेस्ट इंडीज के। ये खिलाड़ी थे, कौन है? ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे डेरेनी सेमी। इनको क्या है? सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। बड़े ही शानदार पॉइंट है आपके लिए एक एक। कौन सी राज्य सरकार पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार है जो पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू कर रही है? तो वो है पंजाब राज्य सरकार। कौन सी है? पंजाब की राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किसने किया है? तो किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया? जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश के तट पर खोजा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा जो पौधा है वो किस देश के तट पर खोजा गया? वो खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य है? बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। कौन सा राज्य? ये गुजरात राज्य। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस शहर में जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक हुई है? किस शहर के अंदर जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई? वो हुई है श्रीनगर के अंदर। कहां पर हुई? ये श्रीनगर के अंदर हुई है। अगला प्रश्न, सरकार ने अग्निवीरों के लिए कोटा स्थापित करने के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो मैंने कल परसों भी आपको बताया था, तो इसमें 10% की आरक्षण की इनके लिए घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। ये शानदार पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको बताया ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, कौन से देश 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा कि कौन से देश हैं जो 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? तो एक तो है इसमें अमेरिका, एक है मैक्सिको, एक है कनाडा। तो ये तीनों देश 2026 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। और ये क्वेश्चन भी इस तरह का सीटी के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए, ठीक है, 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना 2022 में, उनके लिए जो 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का जो नेतृत्व किया था ना, वो किसने किया था? नीरज चोपड़ा ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश का हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है? तो ये किया गया, ध्यान रखना, यह है कतर देश का। ठीक है, किस देश का है? कतर देश का ये हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 का घोषित किया गया है।
किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है? किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया? ये किया है चाइना देश ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? चाइना देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। सॉरी, ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। किसने जीता? ये मैक्स वेस्टापेन ने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा देश बना है? प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? वो बना है हॉलैंड। कौन सा बना है? हॉलैंड देश है जो हॉकी प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप देश बना है। अगला, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया? तो जो वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको उस समय क्या है, एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पांचवें जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं सुनील छेत्री। कौन बने हैं? सुनील छेत्री बने हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती? ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने जीती है? अपने देश भारत ने जीती है। अगला, किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की? ये की है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने की है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला, केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध किया गया? ये किया गया 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई 2022 से। अगला, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? भारत 2021 के अंदर अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के अंदर कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा क्योंकि इस तरह के एग्जाम में सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो है स्कोलजेंग रिगजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्कोलजेंग रिगजिन है। ये अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन चुकी है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोसरेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है अभी? तो इसमें भारत का 68वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोसरेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अंदर भारत का 68वां स्थान है। अगला प्रश्न आपके सामने, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ज्योतिर्गम्य उत्सव का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। अगला, कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो वो बना है दिल्ली का, जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है दिल्ली के अंदर, वो है दिल्ली हवाई अड्डा। वो क्या है? हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा ये बन चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, पहली भारत और किस देश में पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये किस देश में दिखाई गई भी हरी झंडी? तो पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहां पर है? भारत और भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश नहीं है, भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला, भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंची है? भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग के अंदर कौन से रैंक पर पहुंची? 104वीं रैंक। ठीक है, कौन सी है? 104वीं रैंक। अगला, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अंदर वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण के अंदर भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है इसमें। अगला देखो, कौन सा राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा, मैंने आपको बता ही दिया, जम्मू कश्मीर है, वो 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आज का लास्ट और अंतिम, पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? ये किया है बेल्जियम के अंदर। कहां पर किया है? बेल्जियम के अंदर
उद्घाटन किया है। आज का लास्ट प्रश्न, उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 115वें स्थान पे। ठीक है, कौन से स्थान पे है? भारत का इसमें 115वां स्थान है। तो ये 51% थे। आज स्पेशल मैंने ईओ और आरओ एग्जाम के लिए आपको लिए ये रिवीजन क्लास दी है, मात्र 15 मिनट की ये आपके लिए क्लास है। स्पेशल ये पार्ट नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया। अब आपको डेली आपको छोटी सी क्लासें आपको बस 20-30% आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। बाकी हमारी टेस्ट ही चल रही है ऑल एग्जाम 2023 के लिए, इंडिया और वर्ल्ड। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा इसमें आपको मिलेगा। मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, और ये महामैराथन क्लास भी आपको जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर करना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।